नमस्कार सभी को। आज हम टीजीटी की एक पोएम करेंगे जो क्लास 10th में है, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। और ये जो पोएम है ये लिखी गई है ऑग्डेन नैश के द्वारा। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हम बात करेंगे, जैसे इसमें क्या चीजें हमें एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से याद रखनी है। वो ये है कि ये 1936 में पोएम पब्लिश हुई थी और ये इनका एक पोएटिक कलेक्शन था जिसका नाम था द बैड पेरेंट्स गार्डन ऑफ वर्स। तो इस पोएटिक कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश हुई थी 1936 में। इसको हमें याद रखना है। और इसके बारे में क्या याद रखना है, ये जो पोएम है ये है बैलेड। क्या है ये? बैलेड। बैलेड क्यों है? क्योंकि बैलेड वो होता है जहां पर हम किसी भी स्टोरी को वर्स फॉर्म में टेल करते हैं, वर्स फॉर्म में लिखते हैं। तो बैलेड इज अ टेल व्हिच इज रिटन इन वर्स फॉर्म। समझ गए ना? मींस एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है जिसको हम कविता के माध्यम से कहते हैं, तो वो बैलेड होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने स्टैंजास लिख रखे हैं, टोटल 15 स्टैंजास हैं। और ये थोड़ा सा इसको मैंने छोटा छोटा लिखा है क्योंकि ये पोएम आ नहीं रही थी, तो इस वजह से इसका एक स्टैंजा इधर भी चला गया। तो क्योंकि सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है वो हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। तो जैसे कि बैलेड हमने कहा, दूसरा इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक फेबल भी है। क्या है ये? फेबल। अब फेबल क्यों है? क्योंकि फेबल वो होता है पोएटिक फॉर्म, या एक कह सकते हो आपका वर्क जो लिटरेचर में जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। वो एनिमल कैरेक्टर्स किसी ना किसी वर्च्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें डायडेक्टिक मैसेज देते हैं, कोई शिक्षा देते हैं। तो इसलिए ये फेबल है, क्योंकि इस पोएम में एनिमल कैरेक्टर्स हैं और वो एनिमल कैरेक्टर्स किसी ना किसी वर्च्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें सिखा रहे हैं। तो जो हमें शिक्षा दी जाए एनिमल्स के द्वारा उसको फेबल कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है पैराबल। पैराबल भी डायडेक्टिक होता है, दोनों ही टीच करते हैं, दोनों ही शिक्षा देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ह्यूमंस ही कैरेक्टर होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। लेकिन फेबल में एनिमल के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा ऐसी चीजें जो मानव नहीं होती हैं उनमें मनुष्य की क्वालिटीज आ जाती हैं और वो हमें शिक्षा देती हैं, तो उसको फेबल कहते हैं। इसको हम एलिगरी भी कह सकते हैं, क्योंकि एलिगरी भी यही है। एलिगरी में भी वर्चुअल वाइसेस की बात करी जाती है कि उसमें भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एलिगोरिकली चीजों को डिफाइन करते हैं, जो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। यहाँ पे हम इसको पैरोडी भी कह सकते हैं। अब जैसे पैरोडी किसे कहते हैं? पैरोडी वो होती है कि जो किसी न किसी वर्क जो सीरियस टोन में लिखा जाता है, जिसकी थीम सीरियस होती है, लेकिन पैरोडी में क्या हो जाता है, उसका मोकरी टाइप से लिखा जाता है, फन टाइप से किया जाता है। तो मजाक टाइप से किसी को हैप्पीनेस के लिए, फन के लिए, मॉकिंगली अगर कोई वर्क लिखा जाता है उसको पैरोडी बोल देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जैसे कि जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इसमें बहुत सारी थीम है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, और जैसे कि है आपका ए फ्रेंड इज नीड अ फ्रेंड इंडीड, फिर है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस पोएम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि ये स्टार्ट होती है पोएम, इसका पहला स्टैंजा है, बिलाइंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। एक लड़की है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बिलाइंडा। वो एक छोटे से व्हाइट हाउस में रह रही है, लिटिल व्हाइट हाउस में, विद अ लिटिल ब्लैक किटन। उसके पेट्स हैं, एक किटन है जो ब्लैक कलर की है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, किटन जो है, जो बिल्ली है, वो किस कलर की है? ब्लैक। एंड ए लिटिल ग्रे हाउस, ये माउस है, ठीक है, लिटिल ग्रे माउस। एक माउस है जो किस कलर का है? ग्रे कलर का। तो इनके कलर हमें ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है। तो एक बिल्ली है जो ब्लैक कलर की, एक माउस है जो ग्रे कलर का है, एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक डॉग है जिसका कलर येलो है।
वो कलर पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। एंड लिटिल रेड ड्रैगन, उनके पास एक गाड़ी है जो रेड कलर की है, ठीक। एंड रियलियो ट्रियोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक ड्रैगन है जो कि पेट। अब होता क्या है कि ड्रैगन जिसे हम कहते हैं एक राक्षस टाइप का होता है, एक क्रिएचर होता है जो डेंजरस होता है, जिसको देख के सब डर जाते हैं, उसको पेट बनाया गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑक्सीमोरन का यूज किया गया है, क्योंकि टू अपोजिट आइडियाज वो एक साथ रखे गए, टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे गए हैं। ड्रैगन जैसा कि हम जानते ही हैं वो पेट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जैसा कि ये ह्यूमरस पोएम है, ये फन के रूप में लिखी गई है, एक पैरोडी है, तो ये पोएट का माइंड है, उसने किस तरीके से कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिफाइन किया है। अमूमन किटन भी ब्लैक किटन किसी को नहीं पसंद होती अगर वो पेट रखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे ग्रे माउस, ब्लैक किटन एंड ग्रे माउस, ये कभी भी एक घर में अगर देखा जाए दोस्ती से एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों ही जानी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। और ऐसे ही डॉग भी है, डॉग भी येलो कलर का है, अमूमन डॉग येलो कलर के नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा ये पोएट का माइंडसेट है, वो चीजों को कैसे डिफाइन कर रहा है, कैसे यहाँ पे लिख रहा है, फन एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें पता चला इसमें कैरेक्टर कौन कौन है। बिलाइंडा है, व्हाइट हाउस में रह रही है, एक उसकी ब्लैक कलर की किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो कलर का डॉग है और एक ड्रैगन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जैसे रियलियो ट्रियोलियो ये रिप्रेजेंट करते हैं रियल को और ये ट्रू को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एज ए पोएटिक लाइसेंस यूज हुए हैं, क्योंकि पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, जहां पर हम कुछ वर्ड को उनके राइम स्कीम या मीटर को फॉलो करने के लिए हम उनका थोड़ा सा वर्डिंग जो लेटर है वो चेंज कर देते हैं, तो इसलिए रियल एंड ट्रू यहाँ पे मतलब है। फिर अगले स्टेंजा में बढ़ते हैं, नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब ये नाम बताया गया सबका, जो किटन है ब्लैक उसका नाम है इंक, ऐसे ही जो लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, तो माउस का नाम है ब्लिंक, ये भी हमें याद रखना है। एंड लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और इसको मस्टर्ड मींस जो डॉग है उसको मस्टर्ड, मस्टर्ड का भी कलर येलो ही होता है, तो इसलिए उसको मस्टर्ड बोला गया। बट ड्रैगन वाज ए कॉवर्ड, और ड्रैगन को यहाँ पे कॉवर्ड बता दिया गया, कायर, जबकि ऐसा नहीं होता है, ड्रैगन खतरनाक होता है, कहा गया बट द ड्रैगन वाज ए कॉवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शॉर्ट टीथ। अब ये फिजिकल अपीयरेंस बताया गया कस्टर्ड का, जो कस्टर्ड द ड्रैगन है उसके शॉर्ट टीथ हैं, बिग शार्प, ठीक है, ये शार्प है, बिग शार्प टीथ, ठीक, मतलब उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, स्पाइक्स होते हैं नुकीले पॉइंटेड कुछ कांटे होते हैं, तो वो उसके ऊपर की बॉडी पर स्पाइक्स बने हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे की जो बॉडी है उस पे स्केल, जैसे कि सांप के होती, मछली की होती है, तो एक स्केलेटन बोन का मतलब ऐसा जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक तो टॉप की बात करी गई, एक अंडरनीथ की, एक ऊपर एक नीचे, तो इसको हम एंटीथेसिस कह सकते हैं कि टू अपोजिट चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। फिर माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका जो मुंह है वो फायर प्लेस की, जैसा कि एक फिजिकल अपीयरेंस है तो सभी को पता है, जो ड्रैगन होते हैं वो हमेशा आग निकालते हैं। जितने भी हमने गाथाएं पढ़ी हैं, जितने भी प्ले पढ़े हैं, अगर उसमें कहीं पर भी जिक्र आता है ड्रैगन का, तो उसके मुंह से हमेशा फायर निकलती है, तो उसका मुंह है वो फायर प्लेस की तरीके से है, सिंधी का यूज किया गया है, ठीक, कंपैरिजन किया गया है। चिमनी फॉर नोज, अब नोज को चिमनी के रूप में यूज किया गया है, मेटाफर का यूज किया गया है, ठीक है, चिमनी फॉर ए नोज। एंड रियलियो ट्रियोलियो ड्रैगन्स ऑन हिज, अब रियलियो ट्रियोलियो ये ऊपर की लाइन में भी रिपीट हुआ था और यहाँ पर भी जो है रिपीट हो रहा है। डैगर्स ऑन हिज टोज का मतलब जो उसके पैर हैं, जो पंजे हैं, वो डैगर्स की तरीके से है, मतलब जो उसके नाखून हैं बड़े बड़े भाला जैसे कि औजार होते हैं उसके तरीके से उसके नाखून निकले हुए हैं, तो इसीलिए डैगर बोला गया। फिर अगले स्टेज में बढ़ते हैं, Belinda was as brave as barrel full of bears.
बिलाइंडा जो है वो बहुत बहादुर है, सिमिली का यूज यहाँ पे भी किया गया है, ठीक है। बिलाइंडा बहुत ब्रेव है, एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बियर्स मीन्स होता है भालू, ठीक है। अब जो भालू होता है वो ब्रेव इसलिए उसको कहा जाता है कि अगर वो अपनी बॉडी ही किसी के ऊपर रख दे तो आदमी मर जाएगा दब करके, और फिर एक भालू से उसकी कंपेयर नहीं करी गई, फुल ऑफ बियर्स से करी गई। और इसको अगर हम किसी को कहते हैं ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बैरल से कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब वो होता है काफी बहादुर, ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं बिलाइंडा जो है वो काफी बहादुर है, उसका कंपैरिजन बैरल फुल ऑफ बियर्स से किया गया है। और यहाँ पर एलिट्रेशन का भी यूज है, तो यहाँ पे दोनों हमें मिल रहे हैं, एलिट्रेशन भी है क्योंकि साउंड ऑफ बी जो है वो रिपीट हो रहा है, और सिमिली भी है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक एंड ब्लिंक है, जो बिल्ली और जो माउस है, वो इतने ज्यादा बहादुर है, ये बताया गया कि वो शेर को भी भगा सकते हैं, इतने बहादुर है वो कि शेर भी उनसे डरता है, शेर का भी पीछा करके उसको भी दौड़ा लेते हैं। और मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, और मस्टर्ड उतना ब्रेव है जितना कि टाइगर जब गुस्से में होता है तो जितनी ब्रेवरी टाइगर दिखाता है उतना मस्टर्ड ब्रेव है, मतलब डॉग जो है वो इतना ज्यादा ब्रेव है। तो इस स्टैंजा में ये दिखाया गया कि ये जितने भी लोग हैं सारे, ये सब इतने बहादुर हैं, किसी से नहीं डरते हैं। बट कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है, क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, वो हमेशा रोता रहता है, उनसे कहता रहता है कि मुझे एक सुरक्षित केज में ही रखो, मैं उसी में रहूंगा, मुझे बाहर डर लगता है। तो ये भी थोड़ा सा इसमें मॉकरी के रूप में दिखाया गया कि कस्टर्ड जिसको हम इतना डेंजरस मानते हैं, जो किसी को भी खा सकता है, किसी को भी निगल सकता है, एक इतना खतरनाक क्रिएचर है, लेकिन यहाँ पर वो सेफ केज की बात कर रहा है, जबकि अन्य जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे बहादुर, मतलब ये दिखाया गया यहाँ पर कि कितने वो बोस्टफुल हैं, कितनी सेखी बघारते हैं, कितनी अपनी तारीफ करते हैं। और कस्टर्ड जो है वो हमेशा सेफ केज की बात करता रहता है। नेक्स्ट है बिलाइंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, कि बिलाइंडा हमेशा उसका मजाक उड़ाती है, मतलब टिकल में जैसे गुदगुदी करना होता है, तो सी ऑलवेज मेक फन ऑफ हिम, और इतना मतलब अनमर्सीफुल, मतलब उसे कोई रहम भी नहीं है मजाक उड़ाने में। जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी के ड्रॉबैक्स के अगर उसके अंदर होते हैं, अगर वो तो उसका मजाक उड़ाते उड़ाते इतनी हद पार कर जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि वो कितना हर्ट हो रहा है। तो इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल, मतलब यहाँ तक कि इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड ये भी उसका मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाते उड़ाते यहाँ तक उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन पर्सिवल से करते हैं। अब यहाँ पे पर्सिवल के माध्यम से अलूजन का यूज किया गया है। अब अलूजन क्या होता है, जब रेफरेंस हम किसी ओल्ड बुक से किसी अन्य कोई कैरेक्टर है उसका जब रेफरेंस देते हैं पोएम में, तो वहां पे अलूजन होता है। तो ये पर्सिवल क्या था, ये किंग आर्थर का एक उसके साथ रहने वाला एक कैरेक्टर है, जो कि हमेशा जिसको लोग नहीं पसंद करते हैं, जो इतना ज्यादा अनअट्रैक्टिव होता है। और बाद में क्या होता है, जब स्टोरी एंड होती है तो उसको क्या मिलता है, प्राइज मिलता है, मतलब होली ग्रेल एक पॉट होता है जो कि जिसमें जादुई एक बर्तन है, तो वो उसको मिलता है। मतलब कि हमेशा उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा उसको लोग कंसीडर करते हैं बेकार, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एंड में क्या होता है कि वो ऐसा इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है कि जो है उसको होली ग्रेल मिलता है, जो कि जादुई एक बर्तन होता है, जिसकी वजह से वो किसी को भी मतलब हमेशा यूथ बनाए रखता है। अगर वो होली ग्रेल है उसके माध्यम से कोई भी पर्सन है वो हमेशा के लिए युवा रहेगा, तो ऐसा वरदान मतलब इससे निकलता है। तो ये पर्सिवल अलूजन के रूप में यहाँ पे यूज किया गया। अब पर्सिवल का अगर हम पढ़े यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा हम बाद में जब आएंगे तब यहाँ पे रेफरेंस देंगे आकर के बाद में भी कि क्यों ये एप्ट कैरेक्टर का यूज किया गया है।
ठीक है, उसको बाद में आते हैं। फिर दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो लोग उसका मजाक उड़ाते उड़ाते बैठे रहते हैं रेड वैगन में, जो रेड कलर की वैगन ऊपर भी बताई गई थी। एट द रियलियो ट्रियोलियो कावर्डली ड्रैगन, तो यहाँ पे रिफ्रेन का यूज हुआ है, जैसे कि कोई लाइन या बार बार, जैसे कि यहाँ पर भी ये आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, तो एंड रियलियो ट्रियोलियो एंड रियलियो ट्रियोलियो ये बार बार आ रहा है, जो रिफ्रेन का यूज है। और जो है वो कावर्डली ड्रैगन का हमेशा जो है वो कायर कहते हैं ये डरपोक है और इसके अंदर हिम्मत नहीं है। फिर क्या होता है, बिलाइंडा जिगल टिल शुक द हाउस, जिगल मींस होता है लाफ, हंसना। बिलाइंडा इतना हंसती है कि उसका जो घर है वो शुक, वो हिलने लगता है। यहाँ पे मतलब ये है कि उसकी हंसी से उसका घर भर जाता है, इतनी तेज तेज से हंसती, इतना मजाक उड़ाती है। एंड ब्लिंक सेड वीक, तब तक ये वीक की आवाज आती है, ब्लिंक करता है। विच इज जिगलिंग फॉर ए माउस, उसे लगता है शायद ये माउस की आवाज है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिम एज, और फिर जो है वो क्या करते हैं, उससे रूडली, इतना रूड हो जाते, मजाक करते करते उसकी एज पूछते। जैसे नहीं हम कहते हैं कि कोई बड़ा भी हो जाता है तो अगर वो डरता है तो कहते हैं क्यों तुम्हारी एज क्या, इतने बड़े हो गए फिर भी तुम्हें डर लगता है, मतलब तुम इतने बड़े हो गए फिर भी अभी तुम घर में बैठते रहते हो, इतने बड़े हो गए फिर भी अभी तुम मम्मी पापा के पास लेटते हो, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हम कहते हैं। तो इसलिए उसकी एज पूछते हैं, भाई तुम्हारी एज कितनी, बच्चे नहीं हो तुम जो इस तरीके से हमेशा सेफ केज की बात करते हो। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, फिर से वो जो है जब जब भी बात करता नाइस सेफ केज की तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं ये अपने आप को क्या शो करते हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी है उनके अंदर। अब इधर आते हैं, तब तक क्या होता है, सडनली यहाँ पे जो है आपका रिपीटिशन यूज हुआ है। सडनली दे हर्ड नेस्टी साउंड, तब तक उनको एक नेस्टी मींस होती है वैसे गंदी, मतलब ऐसी आवाज सुनते हैं जो अनप्लीजेंट होती है। यहाँ पे कह सकते हैं अनप्लीजेंट साउंड वो लोग सुनते हैं, ठीक है, अनप्लीजेंट साउंड सुनते हैं वो लोग। फिर क्या होता है, एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड, मस्टर्ड ग्राउल करता है, जैसे कि जो डॉग होते हैं वो हमेशा गुर्राते हैं, तो उस आवाज को सुनकर मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड, और वो अपने चारों ओर देखते हैं भाई कहां से आवाज आ रही है। म्याउज क्राइड इंक, इंक जो है चिल्लाती है। एंड क्राइड बिलाइंडा, बिलाइंडा भी कहती है अरे ये क्या है, कहां से आवाज आ रही है। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन अ विंडा, अब विंडा का यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है, इसका मतलब है विंडो, ठीक है। मतलब वहां पे क्या है कि वो उन्हें लगता है कि एक पायरेट देखते हैं, पायरेट क्या होते हैं, पायरेट समुद्री लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। और ये क्या, इनका काम क्या होता है, जहाजों को लूटना, जैसे कि हम मूवीज में भी देखते हैं, उनका अलग ही तरीके का थोड़ा डाकू टाइप के वो दिखाए जाते हैं और चीजों को रॉब करते हैं। तो उस पायरेट की आवाज वो होती है जो विंडो से होकर के ऊपर उनके घर पे आ रहा होता है। पिस्टल, अब ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है पायरेट का कि पिस्टल मींस लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में उसके पिस्टल होती है, पिस्टल मींस राइट, राइट हैंड में भी उसके पिस्टल होती है, मतलब क्या है दोनों हाथों में वो पिस्टल पकड़े होता है। एंड ही हेल्ड हिज टीथ, एक कटलेस ब्राइट, और चमचमाती हुई एक तलवार, एक उसको जो है अपने मुंह में दबाए होता है, दांतों तले उसको दबाए होता है। यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है क्योंकि एच यहाँ पे आपका रिपीट हुआ है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, ब्लैक कलर की उसकी दाढ़ी होती है। वन लुक वाज वुड, सॉरी वन लेग, ये वन लेग वाज वुड, और एक उसकी जो टांग होती है वो लकड़ी की होती है। पूरा फुल उसका डिस्क्रिप्शन पायरेट वाला ही दिखाया गया जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं। और इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, और उसको देखकर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था कि पायरेट वहां कोई अच्छा काम करने नहीं आया है, मतलब वो उनको लूटने आया है, ठीक है। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, वो उनको लूटने आया है, मतलब
उनको अच्छा साइन नहीं है। फिर क्या होता है, बिलाइंडा पेल्ड, अब बिलाइंडा डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, फिर वो चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, कोई तो है जो मेरी मदद करे। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल, और इधर तक मस्टर्ड जो है भाग जाता है डर करके, ठीक है, वो डर करके येल्प करते हुए भाग जाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसफर एपिथेट का यूज होता है जहां पर कोई हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जिसके लिए वो आ रहा है उस वर्ड के साथ ना आकर के कहीं और पे आता है, तो उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे टेरिफाइड यूज किया गया मस्टर्ड के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है येल्प के लिए यूज किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो मस्टर्ड टेरिफाइड होता है इसलिए वो भाग जाता है, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ पोएटिक डिवाइसेस पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, हमारे एनाफोरा, रिफ्रेन, रिपीटिशन, इलिट्रेशन, कंसोनेंट्स, इन पे मैंने कुछ बनाया था और इनको भी हम कवर करेंगे, देखेंगे। फिर इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो है वहां से भाग जाती है। और एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल, और जो ब्लिंक है वो किसी छेद में, होल में घुस जाता है। मतलब यहाँ पे यह दिखाया गया कि जो 9th वाला स्टेंजा है वो सीधा सीधा आपका 4th वाले से कंट्रास्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें इन सभी क्रिएचर्स को, इन सभी कैरेक्टर्स को बड़ा बहादुर बताया गया था, और इनकी ब्रेवरी ये देखिए, ये सब भाग जाते हैं यहाँ से। फिर क्या होगा, बट अप जंप कस्टर्ड, और कस्टर्ड जैसे ही उसकी आवाज सुनता है वो आ जाता है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, सिमिली का यूज हुआ, जैसे कि एक इंजन स्नॉट करता है, आवाज करता है धक धक की, वैसे वो करते हुआ अपनी आवाज को आ जाता है, कूद पड़ता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, यहाँ पर भी सिमिली का यूज हुआ है। जैसे कि कोई मशीन होती है तो उस मशीन जब वो आवाज करती है तो इंजन की तरीके से, ऐसे ही वो उसकी टेल मतलब लहराती हुई, पूंछ लहराती हुई वो क्लैश करता हुआ, आवाज करता हुआ वो आ जाता है। विद क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्पर्म, और इतना ज्यादा मतलब आवाज करता है, ये सब साउंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे ओनोमोटोपोइया भी हो गया, ठीक है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक। तो ये जो है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको जो है ये साउंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर he went at the pirate like a robin at a worm, फिर वो आगे बढ़ता है पायलट के पास जैसे कि क्या, रॉबिन एक पक्षी होता है जो सारे कीट पतंगों को खा लेता है। तो ऐसे ही उस पायलट को खाने के लिए वो आगे जंप करता है। तो द पायलट गैप्ड एट बिलाइंडास ड्रैगन, और जो पायलट है गैप्ड एट बिलाइंडास ड्रैगन, मतलब हाँफने लगता है उसको देख करके, एकदम सरप्राइज हो जाता है, अरे ये क्या। उस बिलाइंडा के ड्रैगन को देखकर पायलट सरप्राइज हो जाता है। एंड गल्प सम ग्रॉग, गल्प मतलब निगलना, घूंट पीना, सम ग्रॉग, ग्रॉग मतलब वाइन, अपने एक बोतल उसके पॉकेट में पड़ी होती है, उससे वो वाइन निकालता है। जैसे कि वो लोग नहीं कांच की बोतल रखते हैं, पीते हैं, तो ऐसे करके वो निकालता है, पीता है। He fired 2 bullets but they didn't hit, और 2 bullets को फायर भी करता है, मतलब दोनों हाथ में उसके पिस्टल होती है, तो दोनों हाथ से वो फायरिंग करता है। एंड कस्टर्ड gobbled him every bit, लेकिन वो उसको लगती नहीं है, क्योंकि उसका जो फिजिकल बॉडी है वो इतनी स्ट्रांग है, उसका कुछ नहीं होता है उससे। और कस्टर्ड क्या करता है, उसको पूरा निगल जाता है, एवरी बिट, गोबल मींस निगलना, पूरी तरीके से उसको निगल जाता है वो। फिर बिलाइंडा इम्प्रेस्ड हिम, बिलाइंडा आती है उसको गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको चाटने लगता है, जैसे कि डॉग्स का यही एक फीचर भी है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी उस मरे हुए पायरेट के लिए विलाप नहीं करता है, क्योंकि वो मर गया है। वैसे भी वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है, उनको मारने ही आता है, इसलिए कोई भी
और उनके दिल में उसके लिए हृदय में दया नहीं होती है, तो वो विलाप उसके लिए नहीं करते हैं। इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीड इट गायरेट। गायरेट का मतलब है उसके चारों ओर वो नाचते हैं। ग्ली मींस होता है खुश, खुश होकर इंक एंड ब्लिंक भी नाचते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के आसपास जिसने अभी अभी पायरेट को निकला है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एक ड्रैगन जिसकी हमेशा लोग मजाक उड़ाते थे, जिसको हमेशा वो क्रिटिसाइज करते थे और इवन इतना मर्सीलेस हो जाते थे कि किसी भी हद तक चले जाते थे और अपने आप को शो करते थे कि हाँ हम बहुत ब्रेव हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और होता उसका उल्टा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि ये लोग जो अभी तक अपनी बहादुरी का गुणगान करते थे वो वास्तव में कावर्ड हैं, और जो वास्तव में अपने आप को शो करता था कि वो कावर्ड है, लेकिन सिचुएशन जब आई तो वो हीरो बन के निकला। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। कभी कभी हमें किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, बट प्रेजेंटली अब स्कोप लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन अब लिटिल डॉग को लगता है अरे अब ये तो हमेशा हम इसका मजाक उड़ाते थे, अगर अब हमने तारीफ कर दी तो ये तो उल्टा हो जाएगा, हम अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। जैसे कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी सेखी बगाड़ने के लिए उन्होंने जो एक बार कह दिया वो उनका झूठा ना हो तो हमेशा वो इस तरीके की एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो कहता है कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज्ड। अगर मैं कंफ्यूज ना होता, अगर सिचुएशन को सही तरीके से समझ सकता, तो शायद मैं इससे ज्यादा दोगुना बहादुरता दिखाता, ट्वाइस एज ब्रेव, दोगुनी वीरता दिखाता। लेकिन मैं सिचुएशन को समझ नहीं पाया, वो ऐसा एक एक्सक्यूज देता है। एंड अप स्कोप इन इंक एंड अप स्कोप ब्लिंक। अब उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए इंक और ब्लिंक वो भी दोनों बोल पड़ते हैं हाँ हाँ। We would have been 3 times as brave। वो उससे भी आगे निकल जाते हैं, कहते हैं कि ये तो कह रहे हैं कि हम 2 गुना ब्रेवरी दिखाते, अरे हम अगर समझते तो हम जो है 3 गुना ब्रेवरी दिखाते, अरे हम धरती लौट देते, हम ये कर देते, हम वो कर देते। मतलब ऐसे हमारे समाज में भी लोग होते हैं, जब सिचुएशन आती है तब तो भाग जाएंगे, लेकिन जब वास्तव में वो सिचुएशन है कि उस समय जब करना चाहिए तो नहीं करते, फिर बाद में से कि बताते रहे मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, ऐसी करके चीजें करते रहते हैं। तो एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। वो कहता है ठीक है हाँ मैं एग्री करता हूँ, आप लोग सही कह रहे हो, आप लोग ब्रेव हो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप मतलब 2 गुने बहादुर हो, आप 3 गुने बहादुर हो, मैं तो कायर हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर दैन मी। कहता है कि हमसे सभी लोग आप बहादुर हो। फिर बिलाइंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and her little grey mouse and a little yellow dog and little red wagon and her really or truly a little pet dragon। मतलब बिलाइंडा अभी भी उस घर में रह रही है अपने सारे पेट्स के साथ, और यहाँ पे लिखा है बिलाइंडा is as brave as a barrel full of bears and ink and blink chase lion down the stairs। Mustard is as brave as a tiger in a race but custard keeps crying for a nice safe case। ये सेम स्टैंजा रिपीट किया गया है। तो इसका रिपीटेशन का मतलब है ये आयरनिकल है, ये एक सरकाज़्म है, ये एक कमेंट है कि हाँ मतलब अभी भी वो लोग अपने आप को इस तरीके का शो कर रहे हैं। तो ये एक मजाक है इन कैरेक्टर्स पे जो अपने आप को शो करते हैं। तो ये लाइन टू लाइन था इसका मीनिंग। अब जैसे यहाँ पे क्या हमें याद रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि कलर इनके नेम याद रखने हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर है परसिवल जिससे कंपैरिजन किया गया, इसे हमें याद रखना है। और क्या याद रखना है हमें, इधर जो है एक पक्षी जिससे कंपैरिजन रॉबिन से किया गया, तो ये रॉबिन जिसे पूछा जा सकता किस बर्ड का उसमें जिक्र मिलता है, तो रॉबिन का मिलता है, और उधर परसिवल का मिलता है। बाकी पायरेट का डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं कि उसके दोनों हाथ में गन होती है, दांत में उसके मुंह में वो एक तलवार लिए होता है, उसकी एक टांग लकड़ी की होती है, ब्लैक उसकी बियर्ड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, और डिस्क्रिप्शन हमें इसका भी याद रखना है ड्रैगन का। तो ये था हमारे एग्जाम पॉइंट्स अब इसकी थीम पे
बात करते हैं, थोड़ा मोरल पे बात कर लेते हैं। मोरल क्या है, जैसा कि हमने बताया पहले, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि दिखावटी चीजें और वास्तविकता। तो ये जो कैरेक्टर्स इधर हैं ये दिखावटी को शो कर रहे हैं, मतलब ये क्या अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार्का हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम कुछ भी आ जाए दुनिया में सबको हम तहस नहस कर देंगे, हम हर स्थिति का मुकाबला करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब सिचुएशन आती है तो भाग जाते हैं। तो ऐसे हमारे समाज में भी लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। तो बिलाइंडा के लिए ये है, बिलाइंडा का कैरेक्टर यहाँ पे शो करता है कि हमें थोड़ा ध्यान देना है वास्तविकता में, कि ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करनी है हमें, जो हमें मतलब दिखाते हैं केवल कि हाँ हम तुम्हारे हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो वहां से 9 तो 11 हो लेते हैं। तो हमें क्या फ्रेंड्स किसे बनाना है, ड्रैगन की तरीके से, जो वास्तव में सिचुएशन पे खड़ा हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें जरूरत है तब वो आए। यहाँ पे कहावत ये भी सही है कि a friend in need is a friend indeed, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी हो गया। और एक मैसेज इसमें है कि नहीं कहा जाता है कि एम्प्टी वेसल्स मेक साउंड, तो जो खाली बर्तन होते हैं वो ज़्यादा साउंड करते हैं। तो ऐसे ही ये जैसे जो खाली होते हैं जिनके अंदर कुछ है नहीं, साउंड ज़्यादा करते हैं। तो इन चीज़ों, ये थीम है इसकी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें मैसेज वही दिया गया है। तो हमने बता भी दिया कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस भी बता दिए, ओनोमोटोपोइया का यूज़ हुआ, सिमिली का यूज़ हुआ, मेटाफर का यूज़ हुआ, लिटरेचर का यूज़ हुआ है, रिपीटिशन तो है, रिफ्रेन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी एल्यूजन है। और जैसा कि हमने बताया फेबल है, ये फेबल का हमने डिस्क्राइब भी कर दिया है कि एनिमल और कैरेक्टर्स हमें कुछ सिखाते हैं, उनके माध्यम से कोई हम शिक्षा लेते हैं। तो ये बताया गया है इसमें। बाकी बैलेड है, ये बैलेड में क्या होता है कि स्टोरी जिसको गाया जाता है। तो इसी के साथ अगर कोई पॉइंट्स बचता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। काफ़ी इसको हमने हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो चीज़ें मैंने बताई इनको ध्यान रखना है। और आपने नैस ने लिखा है। चलो मिलते हैं।